बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अलकाइम चैनल में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम। फ़िदक एक बाग था जो खैबर के करीब वाक़या था और उसकी कहानी इस्लामी तारीख में एक अहम मुकाम रखती है। फ़िदक की ज़मीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर के बाद हासिल की। जब अहले फ़िदक ने खुद सुलह के तहत ये ज़मीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की, क्योंकि ये ज़मीन बगैर किसी जंग के मिली तो ये ख़ास मलकियत में शुमार हुई और इसे जंग के बगैर हासिल होने वाली जायदाद कहा गया, जिस पर सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से ये ज़मीन अपनी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अता फरमाई थी। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फ़िदक को खैरात, यतीमों और मस्कीनों की फलाह के लिए इस्तेमाल किया, जिससे अहले बैत अलैहिस्सलाम और मदीना के मुस्तहिक अफराद को मदद मिलती रही। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर खलीफा बने और उन्होंने हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फ़िदक की मिल्कियत वापस ले ली, जिस पर हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने एतराज़ किया और हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने दलील पेश की कि ये ज़मीन उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दी थी और ये उनकी मलकियत है। उन्होंने अहले मदीना को गवाही के लिए बुलाया, जिसमें हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और हज़रत उम्मे ऐमन ने गवाही दी, मगर उनकी बात तस्लीम नहीं की गई। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कुरान का हवाला भी दिया कि पैगंबर की विरासत उनकी औलाद को मिलती है, लेकिन उनकी बात को उस वक्त के हुकाम ने कबूल नहीं किया और ये कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अनबिया विरासत नहीं छोड़ते, जो छोड़ते हैं वो सदका है। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मस्जिद नबवी में एक नुमाया मारूफ खुतबा दिया, जिसे खुतबा फिदकिया कहा जाता है। इस खुतबे में उन्होंने फ़िदक की हिकायत, अहले बैत की फजीलत और अपने हकूक की वजाहत की। उन्होंने कुरान और सुन्नत की रोशनी अपने दलाइल दिए और फ़िदक का हक तलब किया, मगर इसके बावजूद उनका हक वापस नहीं किया गया। फ़िदक न सिर्फ एक बाग था, बल्कि ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की हक, इनके मुकाम और इस्लामी हुकूमत में इंसाफ के मेयार का एक अलामती मामला बन गया। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का फ़िदक के हक के लिए खड़ा होना दरअसल जुल्म के खिलाफ उनकी आवाज़ थी और उनके हकूक की बहाली के लिए एक अहम जद्दोजहद थी। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के बाद भी फ़िदक अहले बैत अलैहिस्सलाम और इस्लामी खिलाफत के दरमियान एक तनाज़ा का मसला रहा। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ खुलफा ने फ़िदक को अहले बैत अलैहिस्सलाम को वापस किया और बाज़ अदवार में इसे वापस ले लिया गया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में भी ये मामला ज़ेर बहस रहा, लेकिन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस मामले को अवामी फलाह के लिए इस्तेमाल किया। फ़िदक की कहानी इस्लामी तारीख में एक यादगार बात की हैसियत रखती है। ये हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जुर्रत, उनके हकूक की जद्दोजहद और इंसाफ की तलब का एक मज़हर है। फ़िदक अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ होने वाले रवैये और उनके हकूक के पामाली की इलामत भी बन गया, जिसे मुसलमान आज भी याद रखते हैं। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल या अलकाइम टीवी।